नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों की उपयोगी जानकारी, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स और रेगुलरिटी अनिवार्य है। और आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी, यूपीडब्ल्यूएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, इलाहाबाद हाईकोर्ट सभी की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही कम फी में मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये रेफरल कोड है मेरा दीपक लैब, जहाँ पर सभी आपको ऑल लाइव क्लासेस मिलती हैं, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती है। लेसन बाय ऑल टॉप एजुकेटर, साथ साथ वीकली क्विज होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको करना इतना है कि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। नीचे प्रोफाइल लिंक है मेरा, वहाँ पर जाकर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, फिर अपने अनुसार यहाँ पर आप प्लान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर आपको ये पेज डायरेक्ट किया जाएगा रेफरल कोड के लिए। रेफरल कोड में आपको दीपक लाइव एंटर करना है, जहाँ पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत उपयोगी क्लासेस हैं। सिंगल फ़ी आपको वन टाइम पेमेंट करना है और आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि अन्य कोचिंग वाले आपसे क्या करते हैं कि अलग अलग फ़ी चार्ज करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। दोस्तों, हमारा डेली हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर ये 3rd है, जो कि आपके यूपीडब्ल्यूएससी, यूपीपीएससी, आरओ, यूपीएसआई और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम यहाँ पर आपको डेली हिंदी का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। साथ साथ जीएस के मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। पार्ट 3rd है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर है, मगही किस उपभाषा की बोली है। आज टोटल 45 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा और जबरदस्त प्रश्न है, पूरी वीडियो को ध्यान देखिएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो दोस्तों, मगही आपकी बिहारी है और भाषाओं से भी यहाँ से आपसे प्रश्न बोल आते हैं। अगर हम राजस्थानी की बात करते हैं तो दोस्तों, राजस्थानी में देखिए आपकी कौन कौन सी यहाँ पर भाषाएं आ जाती हैं, जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि राजस्थानी के अंतर्गत आपका मारवाड़ी हो गया, जयपुरी हो गया, मेवाती, मालवी, ये राजस्थान की हो गई। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है तो पश्चिमी हिंदी में आपका ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या जिसको खड़ी बोली कहा जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपसे पूछे तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। और जिन छात्रों को PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ पर आप जुड़ जाइए, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सिली मुख में अलंकार यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है, एक तरीके से देखा जाए कि जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, यानी एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हों, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। और यहाँ पर देखिए सिली मुख के 2 अर्थ निकलते हैं दोस्तों। पहला तो बाण है तथा दूसरा क्या होता है, भौरा होता है। तो अतः यहाँ पर क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। ध्यान रखेंगे, जबरदस्त प्रश्न है। और अपने स्कोर कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है दोस्तों? विस्मय स्थायी भाव, तो रसों और उनके स्थायी भाव से प्रश्न आपके बनते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब है, विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत होता है। अगर हम हास्य की बात करें तो ये आपका हास हो गया, शांत आपका निर्वेद हो गया और विभत्स आपका जुगुप्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा यहाँ पर प्रश्न है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता बताना है आपको कि किसने इसको लिखा है। सही जवाब है दोस्तों, ये आपके कबीरदास जी हैं। ठीक है, जो कि बीजक से ली गई है, कबीरदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? तो दोहा, चौपाई, यहाँ से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं दोस्तों छंदों से। तो चौपाई छंद में दोस्तों जो मात्राएं होती हैं वह आपकी कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखेंगे, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। यह एक सममात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में गुरु वर्ण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अव, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो दोस्तों संधियाँ 3 प्रकार के होते हैं मेनली, आपको पता है। बात करते हैं आपका स्वर संधि की, ठीक है, स्वर संधि की, व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, ये अयादि स्वर संधि का है। ठीक है, अयादि स्वर संधि का यहाँ पर ये इसका सही जवाब ऐ, औ, आय, आओ
अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए पैरा जंबलिंग से है, जिसमें ये आपको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया है मजदूरों की बस्तियों में, फिर य र ल व है, बिगड़ने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले पे ये आपका आएगा, फिर लास्ट में ये अक्षर आपका आना चाहिए, बीच में आपको इनको मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम इसका मिलान करें तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होगा, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही क्रम है आपका दोस्तों र व ल य है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिए। चलिए खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम शब्द दोस्तों क्या होता है? खेत का सही तत्सम शब्द होता है दोस्तों क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर आपका क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और इसकी यह पहचान क्या है? जहाँ पर मानो, जानो, जनहु शब्द आए वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देख सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? अब देखिए देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? तो मन में जो भाव आ रहा है यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्या है? करुण रस है। ठीक है, क्या है भाई? इसमें करुण रस है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा को देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्या निकल के आ रहा है? करुण हो रहा है, करुण रस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजन्म शब्द में समास बताइए। आजन्म, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आजन्म में क्या है? अव्ययी भाव समास है। जिसका पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव होता है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो दोस्तों तल्लीन शब्द में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो सही होगा तत् धन लीन, तल्लीन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है? व्यंजन संधि वर्क कर रही है। ठीक है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। तो दोस्तों हंस पत्रिका के जो संस्थापक संपादक थे वह थे प्रेमचंद जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रेमचंद जी थे और यह वाराणसी से प्रकाशित होती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, ये दोस्तों आपका एक मुहावरा है। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही जवाब है दोस्तों आपका पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर देखना। क्या होगा? पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, या देखना कह सकते हैं, खोजना। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों जहाँ पर कारण के होते हुए भी, ठीक है, कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के अंदर मछली है और मछली ही प्यासी है। तो इस प्रकार से जो भी आपके ये अलंकार होते हैं वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाए जाए वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ध्यान रखेंगे। 21 देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सम्मानजनक पद है और यहाँ पर करेगा लिखा हुआ, तो यहाँ पर करेंगे होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो दोस्तों लुटेरा, तो लूट धन एरा, अगर एरा कहें तो यहाँ पर क्या होगा? लुटेरा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। लुटेरा, सपेरा, चितेरा, इस प्रकार से अगर जैसे आए। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? चलिए रीत्यानुसार शब्द का अगर हम दोस्तों संधि विच्छेद देखें तो इसमें क्या है? एक यण संधि कार्य कर रही है और रीत धन अनुसार रीत्यानुसार होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीत धन अनुसार, रीत्यानुसार। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए हनुमान जी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं क्या है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर। यहाँ पर दोस्तों राम भक्त नहीं होंगे। ठीक है, पवन सुत, बजरंग बली, कपीश्वर ये सभी पर्यायवाची हैं, कि राम भक्त यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वाक्य सही है? चलिए भाई बताइए कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, या बैल और बकरी घास चरती है? इसमें से देखिए दोस्तों जो सही जवाब होगा बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? चरते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है?
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो काटना का तत्सम यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो ए बी सी दिया। चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ जो काटना का तत्सम होता है दोस्तों कर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ कर्तन। तो एग्ज़ाम में आए तो आप लोग सही इसको लगाइए, काटना का क्या होता है, कर्तन होता है। ये त है, ठीक है, यहाँ पर सही से पेन नहीं चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कर्तन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होता है, देखते हैं यहाँ पर, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए। चलिए यहाँ पर पैराजम्बलिंग से भी यहाँ पर देखिए, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों की भी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए इसका यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सही जवाब होगा, पहले देखिए क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए 27वां का जो है, शुरू से ही, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर ये बनेगा आपका शुरू से ही, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मीनिंगफुल आपका यहाँ पर होना चाहिए, इसका निकलना चाहिए अर्थ है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है। देखिए यहाँ पर छंद बताना है तो मात्राओं का और आपका इसका ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, बरव्वे कार्य कर रहा है। ठीक है, और बरव्वे में देखिए दोस्तों एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, और इसमें क्या विषम चरणों में, यानी कि पहले और तीसरे में 12-12, और जो सम चरण होते हैं दूसरा और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो मात्राओं का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, आगे हम आपको बताते रहेंगे। परुष शब्द का विलोम बताइए, 29वें प्रश्न सीरियल नंबर पे है। देखिए दोस्तों परुष शब्द का विलोम होता है कोमल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो दोस्तों जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए कहा जाता है अग्रज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों सीरियल नंबर 31 पर, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के भीर। यहाँ वीर, यहाँ पर दोस्तों देखिए ये बिहारी जी की दोहे हैं, और बिहारी जी रीतकाल के प्रसिद्ध यहाँ पर कवि हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वृषभानुजा और हलदर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वृषभानुजा हलदर, जहाँ पर एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर होता है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार होता है। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि चिरजो जुरे, तो वृषभानुजा की अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इसमें देखिए वृषभानुजा क्या होता है, वृषभानुजा की पुत्री हो गया, और दूसरा अगर हलदर बात करें बलराम, वहीं पर अगर एक वृषभानुजा कहते हैं वृषभ की बहन हो गया, दूसरा हलदर है बैल के भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लेष अलंकार हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 32 देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है एक अपादान। ठीक है, अपादान यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपादान अलगाव होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। मेरे घर से आपका घर, तो घर से, तो ठीक है किलोमीटर दूर है तो अलगाव है। आगे बढ़ते हैं, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो दोस्तों वाचस्पति अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अलुक तत्पुरुष समास का ये क्या है, आपका समस्त पद है। ठीक है, और ये इसमें आपका क्या होता है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, वहाँ पर ये क्या होता है, ये आपका अलुक तत्पुरुष है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए भाई यहाँ पर पुल्लिंग बताना है। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर देखिए पुल्लिंग व्यय। ठीक है, व्यय किया जाता है। ठीक है, व्यय किया जाता है। आय बढ़ती नहीं है, नहर बह रही है, लहर चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वाक्य प्रयोग भी करके अगर आप देखेंगे तो व्यय आपका यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। चलिए ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन में यहाँ पर प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो अगर यहाँ पर देखिए प्राण दर्शन ओठ, यहाँ पर क्या है, एक वचन तेल है। ठीक है, ये क्या है आपका एक वचन है। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्याभ्यास। ठीक है, विद्याभ्यास का यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ये दोस्तों, ये आपका विद्या धन अभ्यास, और यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि कार्य कर रही है, विद्या धन अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जय पराजय में कौन सा समास है। तो दोस्तों जय पराजय, यहाँ पर आप देख सकते हैं जय पराजय अगर आपका इस प्रकार से आ जाए, माता पिता भाई बहन आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया।
इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए भाई बताइए। शुद्ध वर्तनी, अन्वेषण कैसा शुद्ध लिखा जाएगा? तो दोस्तों अन्वेषण की वर्तनीक दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? चलिए, कमल, पुष्प, सरस्वती, सूर्य, इनमें से किसका पर्यायवाची यहाँ पर गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अगर हम देखें, कमल का जलज पंकज सरोज होता है, पुष्प का कुसुम फूल सुमन, सरस्वती का गिरा भारती वाणी, दिवस श्याम वासर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूर्य शब्द का पर्यायवाची ये गलत है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका? दिवस वासर याम क्या होता है? दिन का पर्यायवाची, ठीक है। जबकि सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। आवरण शब्द का विलोम बताइए। आवरण शब्द है, तो दोस्तों आवरण शब्द का विलोम होता है अनावरण, ठीक है। आवरण का क्या होगा? अनावरण होगा, ऑप्शन नंबर ए। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? अजान बाहु, तो दोस्तों अजान बाहु किसे कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती हैं, ठीक है। अजान बाहु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ बताइए। तो दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त जी का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो दोस्तों ये आधुनिक काल के द्विवेदी युग से इनका संबंध है, ध्यान रखेंगे, द्विवेदी युग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य के जिस कवि को कवियों का कवि कहा गया है वह है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें से अगर हम यहाँ पर देखें लड़का, तो लड़का क्या करे? जाति का बोध कराना, लड़का लड़की, आदमी औरत, ठीक है, महिला पुरुष, टीचर अध्यापक, इस प्रकार से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां देखते हैं। लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लड़का जल्दी से, तो जल्दी से क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कहते हैं ना धीरे धीरे, जल्दी से, तेज तेज, ठीक है। तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा सेवक को कंबल देता, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो दोस्तों जहाँ पर भी देने का भाव होता है ना, वहाँ पर ये क्या होता है? संप्रदान, ठीक है, संप्रदान होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों सीरियल नंबर 48 पर अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। तो दोस्तों अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद होता है नोटिफिकेशन। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य का वाक्य बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कृत्यवाच्य, तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। यहाँ पर क्या हो रहा है? कृत्यवाच्य हो रहा है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। कुल 45 प्रश्न कितने आपने सही किए जरूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF जो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है हम आपको वहाँ पर देते रहते हैं। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है? पूर्ण विराम का। तो दोस्तों ये था डेली हिंदी का मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट हो गए। पूरी प्लेलिस्ट हम आपको क्रिएट कर देंगे, वहाँ पर आप सारी वीडियोज़ प्रीवियस देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही होगी और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम मिलते हैं। और वीडियो को पसंद लाइक शेयर करिए। कोई भी आपके कमेंट सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।